हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में। और मैं हूँ कनक। और आज हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इसके साइंस बहुत ज़्यादा मुझे खुद को बहुत दिनों से मिल रहे थे। एंड बट यही होता है कि जब कोई साइन को आपको समझना होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है और अब इसे यूज़ में लाना है, अब इसका कुछ मतलब निकलता है, तो तभी हो पाता है वो। तो ओके, सो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हुए यहाँ पर बताऊंगी कि आज हम करने वाले हैं रीडिंग विच विल बी ऑन द टॉपिक कि क्या आप महाभारत से कनेक्टेड हैं। नाउ ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है, सो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली तो हर किसी के लिए नहीं बता सकती कि ऐसे होंगे आप कनेक्टेड या ऐसे, बट लाइक एक ओवरऑल एनर्जी आपको पता चलेगी कि क्या आप सच्ची में कनेक्टेड हैं या नहीं। या सो आई फील दैट। एंड आज हम 3 पाइल्स रखेंगे और वो तीनों पाइल बेस्ड होंगी कुछ चार्म्स के ऊपर। आई फील हमारे पास चार्म्स हैं यहाँ पर, सो मैं वो एज अ फ़ोटो ऐड करूँगी। एंड या आई फील कि आज हम एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं रखेंगे, मुझे लगता है हमें इससे चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। एंड या सॉरी, मेरा थ्रोट गला बहुत ख़राब है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अब हम, और मैं आप सबको आपकी रीडिंग्स पे मिलती हूँ। सो हेलो पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए जो एक आई डोंट नो सिंबल है जिससे आप पिक कर रहे हैं, वो है ये यूनिकॉर्न। थोड़ा सा गंदा सा हो गया है ये, या ये येलो दिख रहा है, वो सॉरी लाइट में येलो दिख रहा है, गंदा नहीं है। सो ये आपका है सिंबल जिससे आपने ये रीडिंग चूज़ की है, या आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपको जस्ट कॉलिंग आई है विदाउट इवन लुकिंग, बिना इस सिंबल को देखे यूनिकॉर्न को। सो या देखते हैं हम वो। सो आज मैं यूज़ करूँगी आई थिंक ये टैरो डेक पहले, एवरीडे विच टैरो। सो लेट्स सी हाउ इज़, कैसे पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछेंगे क्या ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है या नहीं। क्या ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है या नहीं। स्पिरिट, क्या ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है या नहीं। क्या ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है या नहीं। ओके, ये 2 कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं, ये और ओके दिस वन, ये फ्लिप हुआ था, ये नहीं है। क्या ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है। क्या ग्रुप नंबर 1 महाभारत से कनेक्टेड है। ओके लेट्स सी। मैं एक बार सारे कार्ड्स निकालना चाहूँगी एंड देन हम सारी पूरी एक साथ देखेंगे क्या कहानी है, क्या है। सो 1 मिनट दीजिए, मैं पूरे शफल करके देन आई विल टेल कि क्या हो रहा है। ओके,
सो मैंने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप महाभारत से कनेक्टेड है, विच इज़ आवर क्वेश्चन. सो द आंसर हियर इज़ यस, आप महाभारत से कनेक्टेड हैं. और महाभारत से आपका कनेक्शन मुझे एक इनिशियल फेज़ ऑफ महाभारत में दिखाई दे रहा है. मतलब आई एम नॉट सीइंग कि आप लाइक जो कौरवास और पांडवास वाली जेनरेशन का हिस्सा रहे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं लाइक थोड़ी वो जो एल्डर जनरेशन है, विच इज़ लाइक धृतराष्ट्र, पांडु, कुंती, उनके वाले जनरेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं. और आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं महाभारत में जो आई थिंक आप कहीं ना ओके, मुझे बहुत ऐसी चीज़ आ रही कि आप ना महाभारत के टाइम के मतलब लाइक जब चीज़ें, अब क्या होता है कि महाभारत में लोग ऐसे कहते हैं कि वो एक इंसिडेंट था जिसने चेंज किया, बट मेरे हिसाब से शायद जब से महाभारत शुरू हुई, विच वॉज द पॉइंट, जो मतलब जो था जब शांतनु लाइक मतलब अपनी मतलब उनसे शादी करते हैं, लाइक क्या नाम भूल रही हूँ. हाँ मतलब भीष्म की, नहीं गलत बोल रही हूँ ना मैं. मतलब भीष्म के भाई होते हैं एक, हाँ लाइक शांतनु के पुत्र होते हैं भीष्म, पर मतलब गंगा माँ उनकी माँ होती है. तो उनकी जो दूसरी पत्नी होती है, जब वो उनसे विवाह करते तब महाभारत शुरू होती है, ऐसा मेरा मानना है. अब मुझे नहीं पता आपका मानना ये है कि नहीं, बट एक ओपिनियन है. सो अब वही है कि लाइक मुझे अपना एक ऐसे टाइम पे दिख रही हो जब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लग गया था कि कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही है. बहुत इनिशियली ऐसा नहीं कि आपको पता था कि महाभारत होगा, बट आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. लाइक वो जो हस्तिनापुर वाला जो एरिया है, वहाँ पर लाइक आप रहे हैं. एंड आपने लाइक मुझे लगता है अपने कृष्ण जी को भी आप मिले हैं महाभारत के समय. मीन ऑब्वियसली तब तो वो यहाँ पर थे ही इस धरती पर मुझे लगता है आप मिले हैं उनसे. आपका एक कनेक्शन भी थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे कृष्ण जी से. तो मुझे ये लगता है कि आप उस वक्त पर ना आप हस्तिनापुर से चले गए थे बहुत वक्त पहले ही, क्योंकि आपको कुछ सही नहीं लग रहा था. या और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप महाभारत में ना ऑब्वियसली जब बाद में जब चीज़ें होने लगी, जब युद्ध हुआ वो सारी वक्त, तब आप काफ़ी हद तक ना आपने लोगों की बहुत मदद करी है उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त बहुत लोग मारे गए थे युद्ध में. एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त के दौरान आपने बहुत सारे ओके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, मतलब लाइक जो भी लोग देख रहे हैं आपके पास अभी भी एक राइटिंग का गिफ्ट हो सकता है. लाइक मैं थोड़ा रुक इसलिए गई बीच में क्योंकि मुझे ऐसा दिखा कि आप उस वक्त के दौरान जब युद्ध हो रहा था तब आप काफ़ी कुछ लिख रहे थे. आप काफ़ी कुछ कहते ना अध्ययन कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है. और वाओ व्हाट अ साइन, कुछ आवाज़ आई अभी, सो मैं उसे एज अ साइन लूँगी. तो या सो हाँ, कि आप उस वक्त बहुत अध्ययन कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या इसका मतलब क्या है इस वक्त होना, इसका कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि ये हो रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे थे. एंड अभी भी आई फील आप ऐसे इंसान हो सकते हो जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हो और उनको बहुत ऐसे माइंड से देखने की कोशिश करते हो कि हाँ यार, अगर ये चीज़ हो रही है तो ये किस लिए हो रही है, या अगर मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा तो इससे क्या होगा. तो मुझे ये आपकी चीज़ दिख रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम रहा है उस वक्त के दौरान. आपने लाइक मुझे आप ना थोड़ा आई मीन लाइक उस वक्त तो ऐसा बिल्डिंग वगैरह नहीं होती थी, बट लाइक मुझे आप काफ़ी ज़्यादा
नेचर के पास, जंगलों के अंदर वहाँ पर रहते हुए दिख रहे हैं। और इसलिए नहीं कि कुछ हाँ, मतलब आपको वो भी मिल जाता है कि आप थोड़ा सा उस डीप थिंकिंग वाले मतलब एक वो अध्ययन वाले दिमाग वाला जो स्टेट होता है उसके अंदर आप चले जाओ। मुझे ऐसा भी लगता है। बट आप इसलिए ज़्यादा रहते थे क्योंकि आपको जानवरों से बहुत प्रेम रहा है, और ये अब भी हो सकता है आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लाइक आपको अब ऐसे ओके, अब ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है जानवर से, बट उनको ऐसा भी नहीं है कि हाँ, मुझे मतलब बहुत प्यार है, उनको ऐसा नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है। आपका ऐसा मन करता है कि मैं उन्हें प्यार दूँ ऐसा। तो मैं उस सेंस में कह रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपने काफ़ी कुछ लोगों को समझाने की, बताने की भी कोशिश करी है कि कि आपका क्या मत है महाभारत के ऊपर, जहाँ आपने सुना या आपने देखी हैं चीज़ें कि ये हो रहा है, पांडवों का देश निकाला हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ। या उनको देश निकाला नहीं, क्या था वो, सॉरी क्या बोल रही हूँ, उनका वनवास वो जो था वैसा, वो सारी चीज़ें। तो आपके उसके ऊपर जो भी आपका मत था वो आपने दूसरे लोगों तक पहुंचाया भी है महाभारत में, ये भी बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। और आपका ऐसा है कि आपको पता है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सबके सामने। और ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत करते हो ऐसा, बट इट्स लाइक कि आपके अंदर वो मतलब क्या बोलते हैं, वो एबिलिटी है, वो शक्ति है कि आप लोगों को आसानी से समझा सके अपना मत। और ऐसे समझा सके कि उन्हें भी समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं। ये भी मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगता होगा कि सही कह रहे हैं। और ये जो चीज़ मैंने कही है अब, मतलब इस लाइफ टाइम में भी आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो सकते हो। और वैसे भी आप लाइक उस टाइम पे भी जब हम महाभारत के टाइम पर थे तब भी ऐसा हो रहा है। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। एक और चीज़ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही है आपके लिए, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप काफ़ी ज़्यादा भगवान में मानते हो अभी भी। और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आप इसे परिवार जैसे समझते हो भगवान को। नॉट ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको वाओ, ऐसा नहीं कि आपको बस ऐसा रहना है या लाइक उनसे उनसे मिन्नतें मांगनी है या वैसा ही। पर आप ऐसा मानते हो कि ये मेरे पापा हैं या ये मेरी मम्मी है, या जो भी आप ऐसे रिश्ता समझते हो, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे इसलिए लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद आपने की है स्पिरिचुअली ऑल्सो। मतलब जैसे समझ पाना कि ओ वाओ, आप में से बहुत लोगों के पास ये भी गिफ्ट रहा है कि आप जानवरों की बातें समझ पाएँ। और ये यहाँ पर ये स्पेशली बोला जा रहा है कि आपके पास अब भी वो गिफ्ट है, पर आपको लाइक मीन थी तो वो आपकी सोल ही, राइट। सो आपके अंदर वो गिफ्ट अभी भी है। और अगर ऐसा है कि अभी ये नहीं है आपके साथ, तो आपके अंदर बिल्कुल वो पोटेंशियल है कि आप उसको ला सकते हो, लाइक फिर से रिवाइव कर सकते हो, एंड देन उस गिफ्ट को यूज़ कर सकते हो टू एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप महाभारत में आपने ना बहुत ज़्यादा आप एक गुड लिसनर भी हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात कह के निकल मतलब बस निकल जाते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत लोगों के मत सुने हैं, बहुत लोगों की दर्द को आपने समझा है उस वक्त के दौरान जब ओके। मुझे वाह, मुझे भी दिखा दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइक ओके ऐसे मुझे युद्ध दिखाई दे रहा है, पर वो वाला युद्ध नहीं जो
आखिर में हुआ था, वो वाला युद्ध नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे उससे पहले जो युद्ध हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लाइक 2-3 युद्ध ऐसे हो सकते हैं, मुझे एक पर्टिकुलर नहीं आ रहा है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उस युद्ध के दौरान बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया और वैसी चीज़ें। तो आपने बहुत लोगों की ऐसे मदद की है, उन्हें सँभाला है, उन्हें उन्हें होप दी, उन्हें उम्मीद दी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं यही कहूँगी कि आपका महाभारत से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और महाभारत में सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपने भी अपने वे में कंट्रीब्यूट किया है महाभारत में। और ऑब्वियसली जो अब हम पढ़ते हैं महाभारत में, उसमें हर एक इंसान के बारे में नहीं लिखा है। मतलब वो भी एक वक्त था, एक दौर था जहाँ पर बहुत ऐसे नाम हैं जो शायद हम तक पहुँचे भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हीं एक नामों में से एक रहे हैं जो जिसने जिसने खुद को झोंका है लोगों के लिए या जानवरों के लिए भी, मुझे ये भी लगता है। तो आप अगर आपको अभी तक जितना भी मैंने बोला, अगर आपको जेन्युइनली रेजोनेट हुआ और लगा कि मैं बिल्कुल आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ पर आप उस एक्सपीरियंस को जो आपने लिया है उसको आप जी सकते हो और उसको बिल्कुल समझ सकते हो अभी भी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एक्टिवेशन से भी गुजर रहे हो सकते हो। ग्रुप नंबर 1 कि आपको, या तो आपको महाभारत शब्द से बहुत कॉलिंग आ रही है, या आपने महाभारत देखने का मन कर रहा है, आप देख रहे हो सकते हैं। या आपको जानना है उसके बारे में कि क्या हुआ था, क्या था वो वक्त, या उससे आपको सीखनी है चीज़ें आपको ओके, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना पसंद होगा, या आप साइकोलॉजी कर रहे होंगे, आपने किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कि इंसान इंसान कैसा महसूस कर रहा है, उसकी क्या सोच है, कुछ कुछ ऐसे घटनाओं में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप कहीं न कहीं जानने की कोशिश करते हो। और मुझे लगता है कि आपको इसी चीज़ की वजह से कहीं न कहीं महाभारत से, मतलब महाभारत में आपको इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कॉलिंग आती है ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल। आपको लोगों को समझने का मन करता है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। एंड आई फ़ील अ, आप काफ़ी हद तक अपने आप को जानते हो। आप काफ़ी हद तक भगवान को भी समझते हो। भगवान को समझने का क्या मतलब है कि आप समझते हो कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे वो कैसे इस दुनिया में चीज़ें करवाते हैं लोगों के लिए, या कैसे दंड देते हैं कुछ लोगों को अगर वो गलत चीज़ें करते हैं, या कैसे कर्म का कर्म का वो करते हैं सेटलमेंट, या कैसे आपके कर्म पूरे करवाए जाते हैं तो वैसा कुछ संतुलन में लाना कर्मों को, ऐसा कुछ। तो मुझे ये चीज़ें दिख रही है आपके लिए। तो आप ये सारी चीज़ें समझते हो, तो आप इसलिए आप काफ़ी हद तक बिलीव करते हो इन चीज़ों पे, और आप काफ़ी ज़्यादा मुझे एक अलग इंसान लग रहे हो। यू आर नॉट, आप ऐसे लोग नहीं हो जो रैंडम हो, या जस्ट अपने लिए ही जीने आए हैं इस लाइफ में। पर आप बहुत कुछ करने आए हो। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आपको ऐसा है कि लोग क्या सोचेंगे। आपको बस ये कि मुझे जो करना है मैं वो करूं, और अच्छे से करूं, मेरी मन की संतुष्टि हो उसके अंदर, और बस बाकी अपने आप होता रहेगा। ऐसा आपकी एक सोच मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, महाभारत से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर। और कुछ बताइए स्पिरिट आप। ओके, एक मैं ये काली माँ ओरेकल से
यहाँ पर मैसेज चैनल करूँगी। 17 मिनट्स हो गए हैं मुझे, और अभी तक मैंने यहाँ पर 3 ही कार्ड से मैंने इतना कुछ बोल दिया है। मुझे प्योर चैनलिंग हुई यहाँ पर आप लोगों के लिए। देखते हैं काली माँ। ओके, ओके, मुझे ना एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। महाभारत से तो आप कनेक्टेड है ही, उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप ना आप उसके पहले वाले समय में भी आप आए हो। लाइक आपका जन्म हुआ है उससे पहले के समय में भी, और मुझे दिखाई दे रहा है जब लाइक थोड़ा सा मुझे समुद्र मंथन भी सुनाई दे रहा है। वाओ, आप लोग समुद्र मंथन के दौरान मेरे मतलब ऐसा मुझे मुझे समुद्र मंथन के दौरान ऐसा दिख रहा है कि आपका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट या कुछ आपका नाम ऐसा नहीं था, लाइक आप मतलब ऐसे जाने नहीं जा रहे थे उस वक्त, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो समय देखा है, आपने समुद्र मंथन देखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही भगवान से जुड़े हुए हो, जो लोग भी ये देख रहे हैं। और मुझे लगता है इस ग्रुप में लोग भी लाइक बहुत चुन चुन के आने वाले हैं, ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो तो फिर ये आपके लिए ही है। बिल्कुल आपने देखा है समुद्र मंथन, मुझे लग रहा है आप तो बिल्कुल लग रहा है। ओके, ये कार्ड लेंगे हम। वाह, स्पिरिचुअल मैंने कहा ही आप हैं, और देखो क्या क्या कार्ड्स हैं। ओके, वाह, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। मुझे लगता है आपका, जैसे मैंने कहा कि आप एक्टिवेशंस हो रहे होंगे आपके अंदर अभी, कि आपको महाभारत के बारे में जानने का मन कर रहा है, आपको महाभारत से रिलेटेड थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ये जो एक्टिवेशन है ना, ये थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में आपको अभी इस वक्त के दौरान थोड़ा अवेयर करवाने आया, थोड़ा जगाने के लिए आया आपको ये चीज़ें। और ये आपको जगाएंगी ऐसे कि आप ना सोचने लगोगे कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ। और आप ये सोचेंगे कि और अगर मैं ये शरीर नहीं हूँ तो फिर ये जो दुनिया है और लाइक इनकी चीज़ें हैं, ये मुझे कैसे रोक रही हैं? फिर ये तो मुझे रोकनी ही नहीं चाहिए, तो फिर मुझे नहीं रुकना चाहिए। मुझे इस ही क्या बोलते हैं, ये जो पाथ है आपके सामने, ये जो मार्ग है, इसके ऊपर ही चलना चाहिए मुझे। तो जहाँ मैं खुद से ऊपर, खुद से बड़ी चीज़ों के बारे में जानकर उससे कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे आपका एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि आपका लिए आपकी एक पूरी जर्नी शुरू होने वाली है, एक पूरा सफ़र शुरू होने वाला है, जहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर अपने लिए चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं जो आपको सही लगता है, जहाँ पर आपका दिल है, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन है, आप उसे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो महाभारत की जो रीडिंग आप तक ये पहुँची है, दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। आई थिंक जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद कुछ तो चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन एनी मोर। आप जो आप हैं वो आप रहेंगे नहीं। इस वीडियो के बाद कुछ आपके अंदर बदलेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बदला है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। सो मुझे यही लग रहा है आप लोगों के लिए आज। और कुछ आ रहा है स्पिरिट? नहीं। सो मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। अगेन एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपको लगे कि आपके लिए हैं। और अगर आपको लग रहा है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है। अपनी गट फीलिंग की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। एनीवेज, और थैंक यू अगर आपने ये रीडिंग देखी यहाँ तक। इस लाइक
मतलब तो हम आखिरी में आ गए। सो अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देखी है, सो थैंक यू देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए ज़्यादा। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली हिंदी, जो मतलब जो लोग इंग्लिश नहीं समझते उन्हें दिक्कत होती है, तो मैं दोनों बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब जिससे ऐसे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। सो या मुझे यही कहना था। और अगर आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, तो आप ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसके थ्रू मुझे मेल कर सकते हैं, एंड देन हम देखेंगे आपको क्या चाहिए एंड कैसे जो भी है उसकी डिटेल्स वहाँ होंगी। और बाकी मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक अपना ध्यान रखो, महाभारत के बारे में पढ़ते रहो या जो भी आपका मन करे। सो आई थिंक आज के लिए यही है। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, एंड या थैंक यू।